है एवरीवन। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध के बारे में, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने देखे थे, यानी कि सिराजू उदौला के बारे में पढ़े थे, जिन्हें बंगाल का नवाब सिराजू उदौला कैसे बने थे उसके बारे में पढ़े थे। और ये भी देखे थे कि सिराजू उदौला के समय में कालकोठरी की घटना हुई थी। देखिए, यही कालकोठरी का घटना प्लासी का युद्ध का एक कारण बना। कालकोठरी की घटना क्या थी, यानी कि उस समय सिराजुद्दौला के समय में बोला गया था, यानी कि हॉलवेल थे, एक तरह से मतलब अंग्रेजी लेखक थे। उसने बोला क्या कि जो 18/14 का रूम था उसमें लगभग 146 अंग्रेज सबको बंद कर दिए, उसमें से 123 की मृत्यु हो गई दम घुटने के कारण। यानी 18/14 का कमरा छोटी बहुत छोटे ही होता है, उसमें बहुत लगभग 143 अंग्रेज सबको बंद कर दिए। वो हॉलवेल बोल रहा था कि 123 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी इसी का सूचना जब मद्रास के अधिकारियों सबको मिला तो वहां सब हलचल मच गया। हलचल मचेगा क्या, क्योंकि सबको लगा कि बाप रे, ये सिराजू उद्दौला ने क्या क्या जो हम मतलब हमारे सैनिक तैनिक जितने भी थे, यानी कि अंग्रेजवा साहब, उसको मार दिया था। वो मद्रास के जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उस सब ने एक तरह उसके नेतृत्व में वो क्लाइव को भेजा गया था। कहाँ, यानी कि इस घटना के पता लगाने के लिए, ये घटना सच है कि वैसे ही ये क्लाइव हॉलवेल झूठ ही बोल रहा था, तो ये क्लाइव को भेजे थे। अब क्लाइव आएगा, देखेंगे जो क्लाइव ने किस तरह इस युद्ध में भूमिका निभाया, यानी कि प्लासी का युद्ध का एक तरह से मान लीजिए कि इसी रूपरेखा जो तैयार करेगा, ये एक तरह से मान लीजिए क्लाइव ही तैयार करेगा। अब इसका एक घटना, यानी कि ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था, इसका पहला कारण क्या था? कालकोठरी का घटना, यानी कि सबसे प्रमुख कारण यदि हम ढूंढेंगे तो उस पे हम हमारा सबसे नजर कहाँ जाएगा? पहला कालकोठरी की घटना पे। जैसे आपको कालकोठरी, ये कालकोठरी का घटना हुआ। देखिए, कालकोठरी की घटना में हम इससे पिछले वीडियो में देख ही लेते हैं, हमने को बता दिया आज का कालकोठरी घटना कैसे हुई थी। देख अब पलासी का युद्ध कैसे हुआ। देखिए, पलासी का युद्ध हुआ था, नदिया जिला था, एक तरह बंगाल में एक नदिया जिला हो गया वो। आपको होगा एक भागीरथी नदी था, उसी के तट पर एक आम का बगीचा था पलासी। ये आपको हो गया नदिया जिला था, वो भागीरथी नदी था, उसी के तट पर एक पलासी नाम का आम के बगीचा था। वो आम का बगीचा, अब थोड़ी आम का बगीचा है तो ये वो आम के बगीचा में ये दोनों गए थे, कौन? सिराजू उदौला और कलायद। अब सिराजू उदौला थोड़ी है जो वो पार्क तक आम का बगीचा में जाएगा घूमने के लिए, यानी कि आम ताम खाने के लिए नहीं। वहां पे गए थे युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए गए थे, यानी कि एक तरह से मान लीजिए सिराजू उदौला लड़ रहे थे, एक तरह से मान लीजिए इसके कौन लड़ रहे थे? कलायद लड़ रहे थे। अब देखते हैं कि कलाइव लड़ रहे थे और सिराजू उदौला लड़ रहे थे। अब युद्ध लड़ाई करेगा तो आजकल के जमाना थोड़ी है, यानी कि देखिएगा जो कहीं पर लड़ाई तड़ाई होता था, यानी कि गाँव में देखिएगा जो लड़ाई सब होता है, यानी कि लाठी मिलेगा तो लाठी लेके कपार कपार फोड़ देगा, तो वैसे लड़ाई थोड़ी होता नहीं, लड़ाई होता था, यानी कि एक तरह से मान लीजिए तलवार रहता था, एक तरह से मान लीजिए गंदूक बोले गोली तोली से लड़ाई अड़ी होता था। इधर से इसकी भी सेना लड़ाई कर रही थी, सिराजू उदौला की भी, इधर से कलाई की सेना भी लड़ाई कर रहे थे। ये सिराजू उदौला के जो लड़ाई कर रहे थे, इसमें मोहनलाल और मिर्दान थे। मोहनलाल और मिर्दान लड़ाई करते 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 ये साला मर गए दोनों तक। कौन? ये मोहनलाल और मिर्दान, ये दोनों मर गए थे। इधर से लड़ाई कौन कर रहे थे? अंग्रेजवा सब की तरफ से ये कलाइव लड़ाई कर रहे हैं। अब कलाइव थोड़ी है जो उतना बेगो सांठ है जो लेकर हो करके हुल जाएगा किसी अकेला, इतना थोड़ी इसको दम था। नहीं, इसके भी एक सहायता कर रहे थे, यानी कि अंग्रेजे थे तो वो कौन सा सहायता कर रहे थे? वाटसन सहायता कर। अब देखिए, वाटसन भी इसका सहायता कर रहे थे, यानी कि युद्ध में लड़ने की। अब ये वाटसन सहायता करेगा तो इस युद्ध में मोहनलाल और मिर्दन मारे जाएंगे। जैसे ही इस घटना की सूचना मिली किसको? सिराजू उदौला। सिराजू उद्दौला को जब ये घटना की सूचना मिली तो ये तो ससुरा एक तरह से मान लीजिए कि ये तो यहाँ से फरार हो जाएगा, यानी कि पलासी के युद्ध से फरार हो जाएगा। अब ये वो जब समझेगा क्या कि अंग्रेजा सब हमको भी पकड़ करके, यानी कि खूब मार मारेगा, इसलिए ये सिराजू उद्दौला भाग भाग रहे थे। ये वो भाग के जा रहे कहाँ रहे थे? यानी कि मुर्शिदाबाद जा रहे थे, यानी कि अपनी राजधानी जा रहे थे मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिदाबाद जैसे ही ये यानी कि ये मैदान से छोड़ के भाग रहे थे तो उसके पीछे 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 कौन चले रहे थे? एक तरह से मान लीजिए मिर्जाफर के एगो बेटा था, आपको हो गया मीरन। वो मीरन इसके इसके भी पीछे पीछे जाने लगे। अब इसको पीछे पीछे जाने लगा, ये मीरन जा रहे थे इसके पीछे, इसलिए थोड़ी है कि इसको बुलाने के लिए सिराजुद्दौला का आओ 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 तुम्हारी ही जीत हो गई है, हम लोग हार गए, यानी कि तो नहीं, तो ये इसके पीछा कर रहे थे मारने के लिए।
अब देखिए ये इसके पीछा मारने के लिए क्या क्यों कर रहे थे, ये जो मिर्जाफर थे ये ये घुसखोर आदमी साला ये क्या किए थे, एक तरह से मान लीजिए सिराजुद्दौला के मीर बख्शी थे, कौन, मिर्जाफर। मगर ये जो कलाइव थे अंग्रेजी सेना की तरफ से, कलाइव ने क्या किया था, इसको बोला क्या जब तुम यानी कि बंगाल की नवाब सिराजुद्दौला को हराएगा, तुमको हम एक तरह से मान लीजिए नवाब नवाब बना देंगे। ये तो पहले क्या था, मीर बख्शी था, किसके, सिराजुद्दौला के मीर बख्शी यानी कि सेनापति था। ये अंग्रेजवा ने इसको लोभ क्या दिया, बोला कि जो तुम यदि सिराजुद्दौला को हरा देंगे इस युद्ध में, प्लासी का युद्ध में, तो तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। ये तो साला खुशी से झम उठा, यानी कि एक तरह से इसको मौका मिल गया, बड़ा मौका, नवाब बनने का। अब ये साला नवाब क्या बनेगा, देखेंगे इसके भी बारे में। ये अंग्रेजवा सब इसको भी कान पकड़ के इतना न उठा बैठा के करेंगे ना, तो देखेंगे आगे। ये मिर्जाफर को तो क्लाइव ने पहले ही, युद्ध से पहले ही इसको अपने पक्ष में कर लिया, यानी कि नवाब का लोभ देके। ये मिरन जाएगा, इसका बेटा था मिरन, तो मिरन जाएगा तो सिराजुद्दौला को सिराजुद्दौला को हत्या कर देगा। फिर मिरन सिराजुद्दौला का हत्या करके लौट जाएगा, तो मिर्जाफर फिर बंगाल का नवाब बना। तो क्या क्या अंग्रेजवा सब ने इसको बोला क्या, जो तुमको हम बंगाल का नवाब बने। अब देखिए इसको नवाब बनेगा तो ये तो साला पहले से इतना ये ससुरा एक तरह से मान लीजिए खुशी से, बहुत इतना खुशी हुआ था, इसको बोल रहा था अब तो हम बंगाल का नवाब बने। अब जैसे युद्ध खत्म हुआ तो इसको बंगाल का नवाब बने, ये खुशी से इतना खुशी हो गए, तो अंग्रेज बादशाह को खूब धन तन दे दिए, जिसको जो भी अंग्रेज बादशाह झोली लेके आते थे ये पूरा भर देते थे। एक तरह से मान लीजिए जो बोरा के बोरा इसने धन लुटा दिए, क्यों, ये मिर्जाफर ने बंगाल का नवाब जब बने। बंगाल का नवाब बने, ये अंग्रेज बादशाह को आते थे, यानी कि बहुत सारे जितना भी अधिकारी सब थे इसको यानी कि सहायता किए थे बंगाल का नवाब बनने में, उसको बहुत सारे धन दिए, किसी को ये गाड़ी दे दिए, किसी को ये दे दिए, मान लीजिए उस समय बहुत कीमती सामान जितने भी होते ये साला पूरा धन तन लुटा दिया। अब जैसे ये बंगाल का लुटाए तो ये अंग्रेजवा साहब ने इसको बोला क्या जाए, कि तुम हमको वर्धमान और नदिया क्षेत्र दो, वर्धमान और नदिया का क्षेत्र दो, यानी कि ये दो क्षेत्र इससे मांगे थे, किससे, मिर्जाफर से मांगे। मिर्जाफर से दो गो क्षेत्र मांगे तो ये मिर्जाफर भी सोच रहा था साला ने तो इतना भी धन दिए, फिर भी ये अंग्रेजवा साहब का मन नहीं भर रहा था। ये तब बोल रहे थे मिर्जाफर, ना ना आप तो हम नहीं देंगे, साला तू जो करना है सो तो करो। मगर तब ये अंग्रेजवा साहब बोल रहे थे अच्छा बेटा तू हमको नहीं देख रहेगा, यानी कि कलाइव साहब ने बोला कि तुम हम यानी कि हम जो है तुमको बंगाल का नवाब बने, हम जो तुमसे जो क्षेत्र मांग रहे थे वर्धमान और नहीं देंगे। मिर्जाफर बोल रहा नहीं देंगे, दोनों में लड़ाई होने लगी, ये बोल रहा नहीं देंगे, ये बोल रहा देने पड़ेंगे, इसी तरह दोनों में लड़ाई होने लगा। फिर लड़ाई होने लगा तो आप क्या करें, अंग्रेजवा सब थोड़ी है जो बैठ के मुंह देखेगा, जो वो मिर्जाफर जी आइए बैठे बैठे बंगाल के नवाब, अब ये थोड़ी है जो उसको बैठ के देखेगा। अंग्रेजवा साहब को उस समय वर्चस्व एक तरह से मान लीजिए धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए तो भारत को गुलाम बनाए थे। तो आप करेगा क्या, ये मिर्जाफर को अब थोड़ी, अब मिर्जाफर बंगाल के नवाब बना हुआ, यानी कि गद्दी पर बैठा हुआ है। अब मिर्जाफर का कान पकड़ के उठा के सीधा डायरेक्ट उठा लेगा, मिर्जाफर को इधर फेंक देगा। अब जैसे ही मिर्जाफर को वो बंगाल की गद्दी पर से हटाए तो उस पर कोई न कोई बैठेगा थोड़ी है, अंग्रेजवा सब जाके कुर्सी है जो जाके बैठ जाए, नहीं बैठेगा नहीं। देखिए उस समय अंग्रेज बादशाह क्यों नहीं बंगाल का यानी कि नवाब तवाब नहीं बन रहे थे, यानी कि कहीं वो शासन अपना पूरा हाथ में नहीं ले रहे थे, क्योंकि इसको सोच था अंग्रेज बादशाह को, जो जैसे ही हम बंगाल का नवाब बनेंगे ये इसमें आम जनता में भय पैदा होगा क्या, जो अंग्रेज बादशाह हमारे एक तरह से मतलब शासन करने लगे पूरे, तो आम जनता में आक्रोश उत्पन्न होगा, तो हम लोगों को खदेड़ खदेड़ के मार के भगा देगा भारत से। इसलिए ये अंग्रेज बादशाह ने धीरे धीरे अपने सत्ता के एक तरफ में शासन अपने हाथ में लेना शुरू किया। तो मिर्जाफर जब हटेगा इसके बाद आपको हो गया मीर कासिम। मीर कासिम कौन थे, ये मिर्जाफर के एक तरफ में दामाद दामाद तब अंग्रेजवा साहब ने बोला इसको आइए न दामाद जी, तो इसको किसको, मीर कासिम को बंगाल का एक नवाब बना दिया, यानी कि राजगद्दी पर बैठा दिया। अब मीर कासिम को राजगद्दी पर बैठाएगा तो अब इसे तो अंग्रेजवा इसलिए बैठाया था कि हमको दोनों क्षेत्र दो, कौन, वर्धमान और नदिया। मगर इसने भी थोड़ा चालाकी की। अब देखिए इसने ये वर्धमान तो दे दिए मगर ये नदिया क्षेत्र नहीं दिए, उसके बदले में इसने वेदनापुर दे दिए और चटगांव दे दिए, यानी कि नदिया ना देकर वर्धमान वर्धमान दे दिए, वेदनापुर दे दिए और हो गया आपको चटगांव दे दिए, ये तीनों क्षेत्र। अंग्रेजवा सब को आश्चर्य लग रहा था कि जो वो बोल रहा था अंग्रेजवा सब इसमें कौन सा थैली है, इसमें सोना का तो खान नहीं है जो ये क्षेत्र नहीं दे रहे। मीर कासिम को भी बोला था ये नहीं दे रहे थे, कितनों भी कोशिश की मगर नहीं दे।
अब जैसे मीर कासिम 3 गो क्षेत्र दे दिए, वर्धमान हो गया, चटगांव हो गया और वेदनापुर, ये 3 गो क्षेत्र दे दिए। ये सलाह तो इससे भी एक तरह से मान लीजिए को पागल निकलेगा, कौन, मीर कासिम। हालांकि इसने बाद में थोड़ा सा चालाकी की है, मगर ये सफल नहीं हो पाए। ये करेगा कि ये 3 गो क्षेत्र दिए दिए, ये अब करेगा क्या, अंग्रेज सबको 5 लाख रुपया देगा, बोलेगा क्या कि आप लोग जाइए दक्षिण में अभियान कीजिए, यानी कि दक्षिण में लड़ाई तरह कीजिएगा, वहां सब जितने भी एक तरह से मान लीजिए क्षेत्रीय जनता के जो राजा ताजा होते थे उस समय क्षेत्रीय रियासत में, उस सबको हरा के आप धन तन लूट लीजिए। इसलिए इसने 5 लाख नगद रुपया दिए किसको, अंग्रेजबा साहब को 5 लाख, जाइए आप क्षेत्रीय जनता यानी कि दक्षिण अभियान के लिए दिए थे। अब 5 लाख रुपया दिए थे, अंग्रेज साहब थोड़ी सा उस समय 5 स्टार होटल होता था, जाके बैठ के आराम से मजा पियेंगे, यानी कि दारू सिगरेट टिगरेट गजा तजा पियेंगे। अंग्रेज साहब ने उस 5 लाख का रुपया यही एक तरह से मान लीजिए कि भारत के शासक को हराने तराने में प्रयोग किए। अब ये करेगा क्या, वो इतना 5 लाख रुपया दिए, इससे भी इसका मन नहीं भर रहा था। अंग्रेज साहब कोई कोना में जाके रूठा हुआ था, वो बोल रहे वो वहां मुंह लटका के बैठा हुआ था। इसका ये मीर कासिम बोल रहा था तो अब क्या हुआ, अब क्या लीजिएगा, तो मीर कासिम और खुशी में होकर साला ये सिलहट था, एक सिलहट में चूने का कारखाना था, उस चूने के कारखाना का आधा हिस्सा यानी कि मालिकाना है 50% किसको दे देते थे, अंग्रेजी कंपनी को दे देते थे। चूने की कारखाना था कहाँ पे, सिलहट में। सिलहट में चूने की कारखाना था, वहां पे तो अंग्रेज बादशाह को बोला कि 50% के मालिक तुम बनो और 50% का मालिक हम, जितना भी फायदा होगा आधा आधा बांट लेंगे। अब तो अंग्रेज बादशाह को एक तरह से मान लिया, एक तरह से वो 3 गो क्षेत्र भी मिला, 5 लाख रुपया भी मिला और आपको एक चूने का कारखाना भी मिल गया। अंग्रेज बादशाह तो गदगद हो गया। अब जैसे ही गदगद हो गया, अब देखिए हुआ क्या, अब ये क्या रहेगा, क्या मीर कासिम क्या करेगा, मीर कासिम अब धीरे धीरे सोचेगा क्या, जो साला हमको भी ना वो मिर्जाफर की तरह मुझे भी ना कान पकड़ के हमको भी ना ये नवाब सॉरी बंगाल की गद्दी पर से हम हटाने थे अंग्रेज भाषा। इसलिए इसने सोचा क्या, जो एक तरह से मान लीजिए अंग्रेज के चंगुल से हमको निकलना पड़ेगा, शक्तिशाली बनेगा तब ना अंग्रेज भाषा को खदेड़ के यहाँ से भगा देंगे। तो ये इसने क्या किया मीर कासिम तब आपको हो गया, ये जाके राजधानी परिवर्तन कर ली। पहले बंगाल की राजधानी कहाँ थी, मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से इसने कहाँ कर ले, मुंगेर कर ली हो गया। आप देखिए ये मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ कर ले थी, मुंगेर कर ली थी। अब मुंगेर कर ली थी राजधानी, वहां पर थोड़ी है जब मुंगेर का हवा लगाएंगे यानी कुल कुल ठंडा वाला नदी सब का हवा आएगा, इसलिए किया था नहीं, वहां पे ये अंग्रेज के विरुद्ध एक तरह से मान लीजिए कि साजिश रचने गए, अंग्रेज को किस तरह हराएंगे, हथियार आदि बनाएंगे, गोली तोली के यानी बंदूक सबका निर्माण करेंगे, तब अंग्रेज सबको धाय धाय करके यहाँ से खदेड़ेंगे। इसलिए इसने गुरगिन खां के नेतृत्व में गोली तो यानी बंदूक बनाने लगे थे मुंगेर में। इसने गुरगी खान थे, गुरगी खान के नेतृत्व में इसने एक तरह से मैंने बंदूक का कारखाना स्थापित किया और बंदूक सब बनाने लगे, यानी कि बंदूक बना के तब अंग्रेज साहब को सीधे काने में गोली ठोक के बस यहाँ से खदेड़ेंगे। अब धीरे धीरे बनाने लगे और मुंगेर में वहां पर ये अब गोली बनाएगा तो थोड़ी है जो वहां पर 1-2 रुपया में गोली बनता था, यानी कि उस समय रुपया कुछ लगता था गोली बनाने में। आजकल नहीं देखते हैं, आजकल गोली में कम से कम कोई भी आप प्राइवेट गोली खरीदिएगा तो वो लमसम 30 या 40-50 हजार सब रंग का मिलता है। तो वही वैसे ही उस समय बहुत यानी कि रुपया तो चला था, यानी कि लोहा था, बहुत सारे उसमें फिर तकनीक का प्रयोग करके गोली बनता। तो इसने क्या किया था राजा, यानी कि इसको तो अब रुपया की जरूरत था, किसको, मीर कासिम को। तो मीर कासिम को रुपया की जरूरत था, तो ये थोड़ी एक डांसर थे जाके कहीं पर 2 बार डांस डांस करके बस रुपया झड़ जाएगा। इसने क्या किया था, उस समय उस क्षेत्र को जितने भी क्षेत्र इसके कब्जे में आते थे तो उस पर राजस्व बढ़ाया, यानी कि भू राजस्व दर बढ़ा दिए, विभिन्न तरह के कर तर लगा के यानी कि उसको रुपया को इकट्ठा किए और रुपया इकट्ठा कर रहे थे, यानी कि बंदूक तंदूक बना के अंग्रेजवा सब के विरुद्ध अभियान तभियान करेगा, यानी कि अंग्रेजवा सबको पीट पाट के यहाँ से भगाएंगे। तो फिर भी ये भी सफल नहीं हो पाएगा, मगर अंग्रेजवा सबको एक तरह से मान ली बहुत ही वर्चस्व बढ़ गया था उस समय अंग्रेजवा सबको। तो अंग्रेजवा सब ने इसको भी दबोच दबोच देगा। फिर इसी के समय मीर कासिम के समय में हम कल पढ़ेंगे, यानी बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे और देखेंगे बक्सर के युद्ध में मीर कासिम सबको कैसे ये अंग्रेजवा सब ने एक तरह से मान लीजिए पीट पाट के बराबर कर दिया, उस सब के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बक्सर के युद्ध के
बारे में कल देखेंगे, जो बक्सर का युद्ध कैसे हुआ था, उसमें कैसे ये मीर कासिम साहब ने भाग लिया था, और ये मीर कासिम को कैसे किस तरह से हराया, यानी कि कितने बुरी तरह से हराया, उसके बारे में हम कर लोग पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए रखते हैं इतना। चलिए दोस्त, ओके, थैंक यू, रखते हैं, बस।